क्या लोग आप लोगों से दूर भागते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। किसी को ये भी सुनना पड़ता होगा कि थोड़ा सा दूर रहो मुझसे, तुम्हारे मुझसे स्मेल आ रही। तो किसी के पास आने पर कोई नाक भी बंद कर लेता है। तो ऐसा क्यों? खुद को एम्बेरस भी फील होता होगा। तो हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शेफाली आप लोगों के साथ इसी के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करूँगी आपसे कि ऐसा क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, और इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इनसे कैसा बचा जा सकता है। तो यस, आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करेंगे आज बैड ब्रेथ के बारे में। राइट, बैड ब्रेथ इज़ ऑल्सो नोन एज योर हैलिटोसिस। मुँह से स्मेल आती है कि कुछ लोग यूज़ करते हैं, टबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उस वजह से भी हो सकती है। तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, ना तो वो लोग टबैको यूज़ कर रहे हैं, ना लोग कुछ स्मोकिंग यूज़ कर रहे हैं, इवन दो वो अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन भी मेंटेन करके रखते हैं, फिर भी उनके ओरल कैविटी से स्मेल आती है, फिर भी लोग उनसे दूर भागते हैं। क्यों? तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी ओरल कैविटी से स्मेल आती है। तो वन बाय वन उसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ योर पुअर ओरल हाइजीन। एज़ यूजुअल मैं अपनी हर एक वीडियो में आपसे ओरल हाइजीन की ही बात करती हूँ, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की ही बात करती हूँ। तो गाइस, उसका ये रीज़न भी है आपके बैड ब्रेथ होने का, आपके मुंह से स्मेल आने का। तो फर्स्ट इज़ योर पुअर ओरल हाइजीन। सेकेंड इज़ योर फूड एंड ड्रिंक। आप क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। डे टू डे का लाइफ में हम कुछ ऐसा भी लेते हैं, ऐसा भी खाते हैं जिसकी वजह से स्मेल रहती है हमारी ओरल कैविटी में, या कुछ हम ऐसा भी पीते हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह में स्मेल रहती है। जैसे कि कुछ लोगों को ऑनियन सैलेड में खाने की आदत होती है। राइट, कच्चा प्याज खाते हैं, गार्लिक, कई लोग लहसुन भी कच्चा खाते हैं। राइट, जैसे मैंने अभी पिछली अपनी वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था ऑनियन एंड गार्लिक के बारे में कि अगर टूथ पेन है तो गार्लिक एंड ऑनियन इज़ गुड फॉर दैट। बट अगर आपको बैड ब्रेथ है, अगर आपको हैलिटोसिस का प्रॉब्लम है, अपने मुंह में स्मेल आने की समस्या है, तो अब आप इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। राइट, आप इसे एक बार अवॉइड करके देखिए, क्या पता इसी की वजह से आप अगर ओरल हाइजीन भी आप अपनी मेंटेन करके रखते हैं, आपको एज़ पर आपको कोई ऐसी ओरल हैबिट भी आपको नहीं है, ना टबैको की, ना अल्कोहल कंजप्शन की, और ना तो किसी स्मोकिंग की, फिर भी आपके ओरल कैविटी से स्मेल आती है। तो मे बी ये रीज़न भी हो सकता है कि अगर आप कच्चा प्याज और लहसुन अगर लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपके ओरल कैविटी से स्मेल आ सकती है। तो प्लीज़ फॉर 1 वीक के लिए आप थोड़ा सा इसे अवॉइड करके देखिए। राइट नाउ, ड्रिंकिंग में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तभी स्मेल आती है। अगर आप कॉफ़ी लेते हैं कंटिन्यू, कुछ लोग टी की जगह कॉफ़ी लेते हैं, तो तभी स्मेल आती है हमारे ओरल कैविटी से। नेक्स्ट, टबैको यूज़। जो लोग टबैको यूज़ करते हैं उनकी स्मेल उनकी ओरल कैविटी से भी आती है। ड्राई माउथ इज़ व्हाट? ड्राई माउथ इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ीरोस्टोमिया। कुछ लोगों को, जिन लोगों में सलाइवा की प्रोडक्शन कम है, लेस सलाइवा प्रोडक्शन है, उसकी वजह से ड्राई माउथ होने के चांसेस रहते हैं। और जिन लोगों को ये चीज़ें होती हैं उनके ओरल कैविटी से भी स्मेल आती है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइवा क्या करता है, सलाइवा की प्रोडक्शन हमें क्यों ज़रूरी है? क्यों सलाइवा क्योंकि एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल, वो हमारी ओरल कैविटी में जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें उठा के बाहर फेंकता है। राइट, हमारी च्यूइंग में हेल्प करता है, हमारी स्वेलिंग में हेल्प करता है। सो अगर सलाइवा प्रोडक्शन लेस होगी तो ड्राई माउथ के केसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज़ योर डेंटल इश्यूज़। अगर कोई भी आपको डेंटल इशू आता है, लाइक अगर आपकी ओरल कैविटी में, आपके टीथ में कोई भी कैविटी है
राइट। कोई भी कैविटी है, कितनी तो 1 और 1 से 2 3 अगर आपके कैविटीज़ हैं, आपके फूड पार्टिकल आपके दांतों के बीच में, मैंने डेंटल फ्लॉस के बारे में डिस्कस किया था। डेंटल फ्लॉस क्या करता है, जो भी दांत में खाना फंसा हुआ होता है उसे बाहर निकालते हैं। अगर आप वो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, डेंटल फ्लॉस नहीं करते और आपके खाने में खाना आपके दांतों में ही फंसा रहता है, उसकी वजह से भी आपको इसकी समस्या आ सकती है, बैड ब्रेथ की समस्या आ सकती है। तो डेंटल प्लैक और कैल्कुलस, तो इनकी वजह से भी आपकी दांतों में स्मेल होती है, आपके ओरल कैविटी में स्मेल होती है। नेक्स्ट इज़ योर इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन है, अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस आप प्रॉपर करते हैं, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखते हैं, आप इनमें से जो मैंने चीज़ें बताई अगर आप वो चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, टबैको यूज़ नहीं करते हैं, आप अल्कोहल कंजप्शन नहीं करते हैं, एंड ड्राई माउथ की भी आपको दिक्कत नहीं है, फूड एंड ड्रिंकिंग में भी आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, राइट, फिर भी आपको दिक्कत आती है, क्यों? हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो, आपकी बॉडी इंटरनल बॉडी में किसी और ऑर्गन में आपको इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। लाइक इन्फेक्शन इन योर माउथ, इन्फेक्शन इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनस इन्फेक्शन भी हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, जो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। और जो भी हमारी बॉडी में फाउल स्मेल होगी वो हमारी ओरल कैविटी के थ्रू ही बाहर आएगी। तो ये रीजंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कोई भी आपकी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, लाइक आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, लाइक यू हैव डायबिटिक पेशेंट, तो आपको कोई लीवर डिजीज़, कोई भी आपको किडनी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको गैस्ट्राइटिस है, उसकी वजह से भी आपको ये सब चीज़ें आपको बैड ब्रेथ फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आप डाइटिंग पर हैं, फास्टिंग पर हैं, राइट, उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ होता है। तो नेक्स्ट इज़ योर, अब आपने देखा होगा कभी कभार हम लोग फास्टिंग करते हैं, हमारी मम्मियाँ या कोई भी हम लोग फास्टिंग करते हैं, इवन करवा चौथ का फास्ट ही रहती है हमारे, ना तो हम लेडीज़ ना तो पानी पीती हैं, ना ही तो वो कुछ खाती है, ना तो कुछ खाती है, ना तो कुछ पीती है, उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ होती है, उसकी वजह से भी फाउल स्मेल आती है। तो इसलिए रेगुलर ईटिंग एंड अपना ड्रिंकिंग रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर अगर आप डेंचर पेशेंट हैं, आप डेंचर वेयर करते हैं या कोई आरपीडी वेयर करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत आती है। अगर उसकी इरेगुलर फिटिंग है, अगर आप उसकी भी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, आरपीडी आप निकाल के नहीं रखते हैं, जो हमारे ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको डेंचर लगा हुआ होता है, तो क्या अगर वो भी अपने डेंचर की क्लीनिंग नहीं करते हैं, डेंचर अच्छे से ब्रशअप नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी फाउल स्मेल आती है। सो ये सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारे ओरल कैविटी से फाउल स्मेल आती है। तो इनसे अब कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहला प्रॉपर ओरल हाइजीन, राइट। अपनी कोई भी अगर आपको कोई भी ओरल हाइजीन के रिलेटेड मैंने आपको वीडियोस अभी पीछे बनाई हैं, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं गाइज। उन्हें देखिए क्या करना चाहिए आपको और किस तरह करना चाहिए, टूथब्रश कैसा करना चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया है। तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट आप अपना हाइड्रेटेड रहिए, जितना हो सकता है हाइड्रेटेड रहिए। आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो प्लीज़ हर आधा घंटे के बाद एक सिप या 2 सिप वाटर के लेते रहिए, आप पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। नेक्स्ट आप कोई जो आपको कोई इन्फेक्शन है तो प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाइए, राइट, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। नेक्स्ट आप अगर आपके पास माउथ वॉश घर पर हैं तो माउथ वॉश यूज़ कीजिए। अगर आप टबैको यूज़ करते हैं तो प्लीज़ टबैको यूज़ मत कीजिए। अगर आप स्मोकर हैं, हैवी स्मोकर हैं, तो प्लीज़ उसे भी बंद कीजिए। स्मोकिंग धीरे धीरे कम कीजिए और उसके बाद बंद कीजिए, बिकॉज़ ये आपकी सिर्फ ओरल कैविटी ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी बॉडी को भी ख़राब करती है, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को भी ख़राब करती है। सो अगर आप नेक्स्ट अगर आप कोई ऑनियन गार्लिक वगैरह अगर आप लेते हैं, अपने सैलेड में ऑनियन वगैरह लेते हैं, तो प्लीज़ वो फॉर 1 वीक आप एक बार अवॉइड करके देखिए, क्या पता आपको इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो और आपका ठीक हो जाए, राइट। तो प्लीज़ एक बार ये भी चेक करके आप देख सकते हैं। लीजिए फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, तो जो जूसी कंटेंट जिसमें ज़्यादा रहता है वो फ्रूट सब ज़्यादा खाइए।
नेक्स्ट आपका, अगर आपको ड्राई माउथ की अगर आपको प्रॉब्लम आती है, ज़ीरोस्टोमिया की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उसकी प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। अगर आपको सलाइवा प्रोडक्शन अगर आपके ओरल कैविटी में कम है तो कुछ सलाइवा इजेक्टर्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ सलाइवा प्रोडक्शन के लिए गम्स आती हैं, च्युइंगम्स आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ योजना, कोई भी मेडिकल इमरजेंसीज हैं तो प्लीज़ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अपनी गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रॉपर अपने, अगर आपको ओरल कैविटी में कोई भी डिजीज़ है, आपकी टीथ से रिलेटेड कैविटीज़ हैं, गम्स रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपके पायरिया की दिक्कत है, या फिर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, अपनी डेंटल प्रॉब्लम अगर आपको कोई भी आती है तो अपने प्लीज़ डेंटिस्ट के पास जाके आप उस चीज़ का तुरंत इलाज करवाइए, तुरंत अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो ये आपकी कुछ ट्रीटमेंट प्लानिंग है जो आप यूज़ कर सकते हैं बैड ब्रेथ को कम करने में। नेक्स्ट इज़ योर टी, या ग्रीन टी का यूज़ कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि जो ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल प्रेजेंट होता है। जो पॉलीफिनॉल होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी हमारी ओरल कैविटी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, और जो हमारी ऑर्डर कॉजिंग जो भी आपके ओरल कैविटी में कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी न्यूट्रलाइज करता है। सो गाइस, ग्रीन टी का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर क्लीन योर टंग। मैंने पहले आपकी ओरल बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, टंग क्लीनर्स का यूज़ कीजिए। टंग को क्लीन रखिए, जितना हो सके टंग को क्लीन रखिए। और मार्केट में कुछ च्युइंगम्स आती हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। शुगर फ्री यूज़ कीजिए, जितना हो सके चीज़ें शुगर फ्री यूज़ कीजिए। शुगर फ्री ही गम्स यूज़ कीजिए, च्युइंगम्स यूज़ कीजिए। एंड मिंट का हर्ब, कुछ हमारे पास हर्ब्स होते हैं घर पे, हमारे पास सौंफ होती है, राइट, फिनल सीड्स होते हैं, तो उनका यूज़ खाना खाने के बाद कुछ लोगों को हैबिट होती है उस चीज़ की, तो प्लीज़ वो चीज़ भी यूज़ कीजिए। मिंट लीव्स भी कभी कभार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका एट दिन मैं तो यही कहूँगी, अपनी ओरल हाइजीन जितना हो सके उतना मेंटेन करके रखिए, और अपने आप को हमेशा गुड ओरल हैबिट्स की आदत डालिए, तभी आप अपनी बैड ब्रेथ से भी एंड ओरल कैविटी में जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच पाएंगे, और लोग आपसे तभी बात करेंगे, तभी आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज़। ओके, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।